Good morning, children. Today we will do the remaining portion of the principles of inheritance and variation. Previous lecture में हमने जब पढ़ाया था तो हमने इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की डेफिनेशन बताई थी और ये भी बताया था कि इनहेरिटेंस में जो मेजर वर्क है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। ग्रेगर जॉन मेंडल एक पादरी थे और उन्होंने पाइसम सेटाइवन गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे, कुछ निष्कर्ष निकाले थे। उसके बेसिस पर उन्होंने 3 लॉज दिए थे। तो जो पहला वाला लॉ है वो उन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस से आपको यही समझ में आ जाता है कि ऐसी चीज जो कि दिखाई देती हो, डोमिनेट करती हो, उसको हम डोमिनेंस या डोमिनेंट जीन कहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझाया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिनमें कि जब हम क्रॉस कराते हैं जब प्लांट्स को, तो उनमें हम केवल एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करके उन प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स की स्टडी या ऐसे प्लांट्स की क्रॉसिंग, उनको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाने के लिए सबसे पहले क्या किया कि जो गार्डन पी थी उसका एक टॉल प्लांट लिया और ये जो टॉल प्लांट था ये प्योर था। तो प्योर का मतलब इसमें 2 फैक्टर्स होंगे, यानी कि 2 जीन्स होंगी और ये दोनों ही कैपिटल टी होंगी। इसी तरह से उन्होंने पेरेंट प्लांट में एक दूसरा प्लांट लिया जो कि ड्वार्फ था और ये प्योर था, यानी कि यहाँ पर इस ड्वार्फ प्लांट में स्मॉल टी जीन्स थी जिनकी वजह से ये पेड़ कैसा था, छोटा था या ड्वार्फ था। अब इन दोनों प्लांट्स की जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर टॉल प्लांट से जो गैमीट बनेगा उसमें टॉल प्लांट के 2 फैक्टर्स हैं, तो गैमीट में केवल एक ही फैक्टर जाएगा। इसी तरह से ड्वार्फ प्लांट में 2 फैक्टर हैं, तो ड्वार्फ प्लांट का जब गैमीट बनेगा तो उसमें भी एक ही फैक्टर जाएगा। और इस तरह से जो ये 2 गैमीट्स अलग अलग प्लांट्स के हैं, जब ये दोबारा इनको फिर से क्रॉस कराया गया तो उससे हमें जो नए प्लांट्स मिले उनमें सब में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी फैक्टर पहुंचा। लेकिन क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है तो इस वजह से जो F1 जनरेशन है, इस जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बनेंगे या जितने भी सीड्स बनेंगे उन सब में केवल जितने भी पेड़ होंगे वो टॉल होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी के प्रेजेंट होने की वजह से ये कभी भी स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देता है और इसी को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अब यहाँ पर जब हमें F1 जनरेशन में सारे पेड़ टॉल मिले, लेकिन जिनके फैक्टर्स के अंदर जो जीन्स थी वो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी थी, तो इनकी जब फिर से आपस में क्रॉसिंग कराई गई तो उससे हमें एक अगेन क्या है, एक हमें पनेट स्क्वायर हमने बनाया और जिसमें कि हमने गैमीट्स को रखकर जो है उनको मैथमेटिकली अरेंज किया। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 गैमीट्स बनाए, एक टॉल प्लांट से 2 गैमीट बनेंगे क्योंकि इस पे एक फैक्टर टी होगा और एक फैक्टर स्मॉल टी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक प्लांट ये लिया कैपिटल टी जिसका गैमीट था और एक स्मॉल टी था, और दूसरा प्लांट भी उसका उसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और इन सबको हमने जब पनेट स्क्वायर पे बनाया तो हमने देखा कि हमें 3 तो प्लांट्स टॉल मिले क्योंकि सब में टी 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 प्रेजेंट था और एक प्लांट हमें ड्वार्फ मिला। तो फिनोटिपिक रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है वो आता है 3 टॉल प्लांट्स इज टू 1 ड्वार्फ प्लांट। जीनोटिपिक रेशियो में हम देखेंगे 2 कैपिटल टी वाला एक ही प्लांट है, 1 कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2 प्लांट्स है और 2 स्मॉल टी वाले एक प्लांट है। यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम देखें तो फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1 और ये जो क्रॉस है ये हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में भी बताता है। यानी कि अगर टॉलनेस का कहीं भी फैक्टर आ जाएगा
देख लीजिए, चाहे आपका यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, जहां पर भी कैपिटल टी आएगा तो वो अपने सामने ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, और इसी को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। नाउ वी विल कम टू द सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है अलग होना, यानी कि अलग हो जाना, या उनको हम कह लीजिए छांट के किसी चीज को हम अलग कर दें, उसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं। तो ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ ये बताता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ ये बताता है कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि आपने ये देखा कैपिटल टी, ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से आर ये भी दो फैक्टर्स हैं, वाई ये दो फैक्टर्स हैं। तो ये लॉ बताता है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये देखिए आप पेरेंट में देखिए, ये चार फैक्टर्स एक साथ हैं, लेकिन जैसे ही F1 जनरेशन होगी ये सारे फैक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे और अलग फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये लॉ ये बताता है कि फैक्टर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं गैमीट के बनने के समय, और वो कभी भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, और यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की मदद से समझा सकते हैं। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने बताया है कि हम दो कैरेक्टर्स को लेंगे, जैसे कि हमने ये पेरेंट लिए, पेरेंट में हम पेरेंट जो जनरेशन है इसमें हमने सीड लिया। अब सीड के हम दो कैरेक्टर्स को लेंगे, एक तो सीड का जो शेप है यानी कि राउंड शेप है, और दूसरा कैरेक्टर हम लेंगे उसका कलर यानी कि येलो कलर है। इसी तरह से हम एक दूसरे सीड को कंसीडर करेंगे जिसका जो शेप है वो रिंकल्ड है और कलर है ग्रीन। तो दो कैरेक्टर्स को लेके जब हम क्रॉस बनाते हैं या क्रॉस करते हैं तब हम उस पूरे क्रॉस को डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस को जब हमने यहाँ पर लिया है तो सबसे पहले जब डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम ये दो पेरेंट्स की जो सीड्स लिए हैं, तो जब हम ये लेंगे तो जब गैमीट बनाएंगे तो गैमीट में अगेन क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं तो 2 फैक्टर्स विल कम इन गैमीट्स। यहाँ पर हम दोनों आर हैं, 2 आर हैं तो 1 आर लेंगे, और 2 वाई है, कैपिटल वाई है तो 1 कैपिटल वाई लेंगे, और इससे हमारा ये राउंड एंड येलो सीड का गैमीट बनेगा। इसी तरह से रिंकल्ड और ग्रीन सीड का जो गैमीट बनेगा वो भी 4 अगर फैक्टर्स हैं तो वो हाफ हो जाएगा, यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई 2 आपके फैक्टर्स आ जाएंगे गैमीट में। अब यहाँ पर हमने गैमीट फॉर्मेशन कर लिया है, तो इन दोनों की जब हम गैमीट्स जब आपस में यूनाइट करेंगे तो वो जो नया सीड्स जो बनाएंगे वो कंसीडर होगा हमारा F1 जनरेशन में। यानी कि यहाँ पर गैमीट्स के मेटिंग के बाद हमें जो सीड मिलेंगे उसमें फैक्टर होगा, एक तो कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल आर होगा, एक कैपिटल वाई होगा और एक कैपिटल स्मॉल वाई होगा। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही लॉ यहाँ पे भी लगेगा। अगर कैपिटल आर आ गया है तो स्मॉल आर रहेगा, लेकिन एक्सप्रेस कैपिटल आर होगा, और कैपिटल आर एक्सप्रेस होता है राउंड शेप से। तो यानी कि आर स्मॉल आर है प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर शेप क्या होगा? राउंड, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है। इसी तरह से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई फैक्टर हैं। स्मॉल वाई फैक्टर रिसेसिव ट्रेट है तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा और एक्सप्रेस होगा कैपिटल वाई, यानी कि जो सीड का कलर है वो येलो होगा। यानी कि जो F1 जनरेशन है उस F1 जनरेशन में सारे सीड्स राउंड एंड येलो होंगे और उनके अंदर ये जो फैक्टर है वो होगा आर स्मॉल आर वाई कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब ये राउंड और येलो जो आपके सीड्स हैं इनको हम जब फिर से सेल्फिंग यानी कि फिर से आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमें यहाँ पर इनके गैमीट्स बनाने होंगे। तो यहाँ पे हम 4 हैं तो गैमीट्स में हमारे 2 आएंगे, यानी कि अगर 4 फैक्टर्स हैं तो हर गैमीट में 2 फैक्टर्स आएंगे, और जब 2 फैक्टर्स लेंगे तो एक आर का लेंगे और एक वाई का लेंगे। तो इस तरह से गैमीट बनेगा
कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बार, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इस तरह से 4 सेट्स बनेंगे गैमीट फॉर्मेशन के, यानी कि गैमीट 4 तरह के बनेंगे। तो क्योंकि हमें 4 तरह के गैमीट इधर मिल रहे हैं, तो हम क्रॉस में दूसरी तरफ भी 4 तरह के गैमीट्स को रखेंगे, और इस तरह से एक जो पनेट स्क्वायर बनाएंगे वो बनेगा 16 का। पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्योंकि 2 थे तो 4 का पनेट स्क्वायर बना था, और इसमें बनेगा 16 का टेबल बनेगा। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन सारे गैमीट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके रखते चले जाएंगे, और रखने के बाद हमें जो रेशियो मिलेगा फिनोटिपिक रेशियो, यानी पनेट स्क्वायर में हम सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो को चेक करेंगे। तो पहला फिनोटिपिक रेशियो जिसमें कि 9 प्लांट्स जो हैं वो राउंड और येलो हैं, उनको हम काउंट करेंगे। तो जस्ट सी कि राउंड और येलो तभी होगा जब एट लीस्ट कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई फैक्टर जरूर हो। तो काउंट करते हैं, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि ये जितने भी अभी मैंने काउंट किए हैं इनमें कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई जरूर है, और इसी वजह से ये जितने भी प्लांट्स हैं ये बाहर इनके सीड्स जो है वो राउंड और येलो होंगे, और इनका नंबर 9 है। दूसरे तरह के प्लांट्स आते हैं राउंड एंड ग्रीन। राउंड तब होगा जब एक कैपिटल आर जरूर हो, और ग्रीन होने के लिए स्मॉल वाई का होना जरूरी है, यानी कि 2 स्मॉल वाई का होना जरूरी है। तो राउंड एंड ग्रीन में देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो ये एक कैपिटल आर है प्रेजेंट, 2 स्मॉल वाई है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक कैपिटल आर और 2 स्मॉल वाई है, और यहाँ पर भी एक कैपिटल आर और 2 स्मॉल वाई प्रेजेंट है, यानी कि राउंड और ग्रीन 3 प्लांट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड के लिए 2 स्मॉल आर होने जरूरी हैं, तभी जो सीड है वो रिंकल्ड होगा, और येलो के लिए एक कैपिटल वाई का होना जरूरी है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जहां पे क्रॉस बना है स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, ये रिंकल्ड और येलो होगा, और इसी तरह से ये भी रिंकल्ड एंड येलो होगा, और एक ये भी स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, ये भी रिंकल्ड और येलो होगा। और लास्ट हमारा आता है रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड और ग्रीन आपको मालूम ही है स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई ये है आपका, और ये एक ही प्लांट है। यानी कि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर फिनोटिपिक रेशियो को चेक करते हैं तो वो होगा 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो जो है इसका बहुत वेरी करता है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1. अब इसको अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर कैपिटल आर वाई एंड वाई, यहाँ पर एक ही प्लांट है। इसके अलावा कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, ये 4 प्लांट्स हैं, और कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई 2 प्लांट्स हैं। स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई ये 1 प्लांट है। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये 2 प्लांट्स हैं। इसी तरह से स्मॉल वाई ये 1 प्लांट है। 2 कैपिटल आर एंड 2 स्मॉल वाई 1 प्लांट है। स्मॉल आर एंड वाई स्मॉल वाई ये 2 प्लांट्स हैं। स्मॉल आर 2 कैपिटल वाई ये 2 प्लांट्स हैं, और अगर आप इसको पूरा कंसीडर करें तो ये 16 है आपके टोटल। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये ध्यान रखना कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि ये जो 2 फैक्टर्स हैं जो कि पहले 7 थे, यानी कि आर वाई, ये देखिए आपका F1 के बाद F2 जनरेशन में सब मिक्स हो गए, मतलब अलग हो गए। कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर और वाई साथ में ही रहे।
ये अलग कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं, यानी कि ये सेग्रीगेट भी हो सकते हैं। और इसी को हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा। इसके बाद ये तो आपका हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद आपका थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि इसमें भी यही डाई हाइब्रिड क्रॉस की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इनका कहने का मतलब है कि जब आपका दो फैक्टर्स एक साथ होते हैं तो आगे जाने पर वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जो है असॉर्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं का मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई लिया है। तो आगे जाने पे यानी कि देखिए आप फर्स्ट F1 जनरेशन ही देख लीजिए कि ये वाला आर जो है वो कैपिटल वाई से मिक्स हो गया है और ये स्मॉल वाई कैपिटल वाई के साथ जुड़ गया है। यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के बाद जब F1 जनरेशन में आपका नया कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली यानी कि पहले ये किसके साथ कंबाइन करे हुए हैं इससे बिल्कुल अलग नए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और इसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। यानी कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होते हैं तो ये फैक्टर्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली आगे नए नए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और इसी को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। सो ये तीनों लॉज जो हैं वो आपका मैंने इस समय एक्सप्लेन कर दिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन नेक्स्ट वीडियो।